आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शॉक के बारे में। शॉक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शॉक एंड उसके स्टेजेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉक क्या होता है। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि अगर इसको नहीं देखा जाए, ट्रीट नहीं किया जाए तो पर्सन की इवेंचुअली डेथ हो जाती है। मल्टी ऑर्गन फेल्यूर इसमें हो जाता है। तो शॉक क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं, सेल हैं, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। जब उनको ब्लड ही नहीं मिलेगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो सेल्स को इवेंचुअली डेथ हो जाएगा। तो शॉक में क्या होता है? इनएडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड होता है। जो ब्लड का फ्लो है वो इनएडिक्वेट है, टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसको क्या बोलते हैं? लो या फिर पुअर टिश्यू परफ्यूजन की जो टिश्यू की परफ्यूजन होती है, मीन्स जो ब्लड मिलता है वही नहीं मिल पाएगा। सो इसमें टिश्यू क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा और टिश्यू की डेथ हो जाएगी। नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिश्यू परफ्यूजन इन विच देयर इज अ इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। इसमें क्या होता है? जो टिश्यू परफ्यूजन है, मीन्स जो टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई होगी वो नहीं मिलेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इन विच देयर इज इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। अगर टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ये जो बॉडी के टिश्यू हैं इनमें हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, मीन्स उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, जिसको बोलते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया। ये जो टिश्यू है जिसको बोलते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वर्क करते हैं। इनको ऑक्सीजन चाहिए फंक्शन के लिए। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वर्क करती है। उसको बोलते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मेटाबॉलिज्म करना, फंक्शन करना। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या होता है? एनरोबिक मेटाबॉलिज्म, मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंट में जब टिश्यू वर्क करते हैं तो वो क्या सीक्रेट करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बिल्डअप होने लग जाता है। और जो वेस्ट है वो क्या है? एसिड। क्योंकि टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं मिलने लगेगी तो वर्क करने के लिए एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है, पैरारोबिक ऐसा एसिड बनता है और बॉडी में वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे एसिडोसिस की कंडीशन बॉडी में हो जाती है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, अनट्रीटेड रिजल्ट्स इन सेल डेथ एंड मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर इसमें हो जाता है। क्या होता है? टिश्यू की डेथ हो जाती है और मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है, जिससे इवेंचुअली पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल शॉक में क्या हो रहा है? शॉक में ब्लड प्रॉपरली टिश्यू तक नहीं पहुंच रहा है। जो ब्लड का फ्लो है वो एडिक्वेट नहीं है। वो इसका मतलब है चाहे कोई भी टाइप का शॉक है उसमें क्या हो रहा है? सीवियर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बॉडी में प्रॉपर एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड नहीं है। सो दैट इज शॉक। इसके कई रीजन हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ शॉक। तो देखिए शॉक के कितने टाइप्स होते हैं। मेनली 4 टाइप्स के शॉक होते हैं। फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक,
ये कार्डियोजेनिक शॉक है। सेकेंड है हाइपोवोलेमिक शॉक। थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। फोर्थ है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेप्टिक शॉक, सेकेंड है एनाफाइलेटिक शॉक, थर्ड है न्यूरोजेनेटिक शॉक। तो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। कार्डियोजेनेटिक शॉक में क्या होता है कि जो हार्ट है वो इतना वीक हो जाता है, किसी वजह से उसके मसल्स डैमेज हो गए हैं कि वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना और टिश्यू तक पहुंचाना, बॉडी तक पहुंचाना। जब तक हार्ट की प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ऑक्सीजनेट ब्लड हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा। तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। का क्या मतलब है कि हाइपो मीन्स कम, वोलेमिक मीन्स वॉल्यूम। वो अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम हो जाए, मीन्स फ्लूइड और बॉल जो है, ब्लड भी एक फ्लूइड है, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए बॉडी में। ये कब हो सकता है? सीवियर इंजरी के कारण बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, उस कारण से हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रीम या डायरिया स्ट्रीम वोमिटिंग के कारण फ्लूइड जा रहा है बॉडी से, सो दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, टिश्यू को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है कि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, और हार्ट के पास भी ब्लड आता है ना, वेन्स रिटेन आता है, देन आगे हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो क्या होगा, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नेक्स्ट है और उस केस में भी क्या होगा कि ब्लड आगे पास नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सीवियर वेजोडाइलेशन हो जाता है। जो ब्लड वेसल्स है, आरबीसी है, कैपिलरीज है, तो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है। जब सीवियर वेसोडाइलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा, लो ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर। उससे क्या होगा कि जो वेन्स रिटेन है, जो हार्ट को जो ब्लड जाता है वहाँ से, तो फिर हार्ट पंप करता है, ब्लड कार्डियक आउटपुट आता है, तो वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, हार्ट को ब्लड ही नहीं जाएगा, आगे जो कार्डियक आउटपुट है तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब इसमें भी 3 आते हैं। एक आते हैं सेप्टिक शॉक, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सेकेंड है एनाफाइलेटिक शॉक, कोई एनर्जी के वजह से हो सकता है। थर्ड है न्यूरोजेनिक शॉक, इसमें हमारा नर्वस सिस्टम ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो इस वजह से हो सकता है। तो ये था टाइप ऑफ शॉक। अब जो मेन इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेज ऑफ शॉक। चाहे कोई भी टाइप का शॉक हो, स्टेजेज ऑफ शॉक सब में सेम ही रहेंगे। मीन्स इन्हीं स्टेजेज के थ्रू एक पर्सन गुजरेगा जो पेशेंट जिनको शॉक हो गया है। देन फर्स्ट आता है इसका इनिशियल स्टेज, सेकेंड है कंपेंसेटरी स्टेज, थर्ड है प्रोग्रेसिव स्टेज और फोर्थ है इरिवर्सिबल स्टेजेज। तो देखिए जो थोड़ा नेम से भी क्लियर हो रहा है कि इनिशियल स्टेज मीन्स जो शॉक के जो स्टेज हैं वो स्टार्ट हो गई है जब टिश्यू की जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं जा रही है, तो वो अभी स्टार्ट हुआ है। सेकेंड कंपेंसेटरी स्टेज, नेम से ही क्लियर है कि बॉडी अब कंपनसेट करेगी, बॉडी ट्राई करेगी उस कंडीशन को सही करने का। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव
स्टेज मीन्स अब बॉडी ने बहुत बार कर लिया ट्राई, अब उसको नहीं हो रहा है तो डिजीज आगे प्रोग्रेस हो जाएगी और सीवियर होते जाएगी। देन इरिवर्सिबल स्टेज, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्टेज पर इरिवर्सिबल मीन्स अब हम शॉक को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, मीन्स अब पर्सन की जो डेथ है वो डिफिनेट है, क्योंकि ये स्टेज क्या है, इरिवर्सिबल है। यहाँ पर मल्टी ऑर्गन फेल्योर होना स्टार्ट हो गया है। तो ये था शॉक का कंडीशन। शॉक क्यों होता है, कैसे होता है, इसका टाइप्स देख लिए और इसका स्टेजेस देख लिए। बट ये टॉपिक अभी पूरी तरह से प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, पूरा शॉक कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।